श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। और इस वीडियो में वेद और हमारे जीवन के बीच में क्या क्या रिश्ता होती है इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेंगे। पहले वीडियो में हमने वेद और वेद के अंदर फिजिक्स जो है हमने उसके बारे में जानकारी ले लिए थे। अभी वेद के अंदर जूलॉजी जो है उसके बारे में हमने जानकारी ले लेंगे। इसके लिए मैं एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे देंगे। पहले ये क्या है, हम आदमी हैं, हमको नाभि होती है। नाभि के नीचे क्या होती है, डाइजेशन सिस्टम होती है, एक्सक्रेशन सिस्टम होती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम होती है। नाभि के ऊपर क्या होता है, हमारा लंग्स होता है और हमारा हृदय होता है। उसके ऊपर हमारा ज्ञान इंद्रिय होती है। हम जानवर को ले लेंगे, यानी गाय, बकरी, भैंस, ऐसा कुछ जानवरों को ले लेंगे, उसको भी नाभि होती है। नाभि के पीछे डाइजेशन सिस्टम, उसके बाद में एक्सक्रेशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम होती है। नाभि के ऊपर लंग्स होता है और हार्ट होती है। उसके ऊपर गर्दन, गर्दन के ऊपर ये ज्ञान इंद्रिय होती है। हम कुछ सांप को दे लेंगे, उसको भी वैसा ही होती है। समुद्र में जो जानवर है उसको ले लेंगे, उसको भी शुरू हो नाभि होती है। नाभि के नीचे ये सभी डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, नाभि के बाद हृदय और लंग्स, उसके बाद हमारे ज्ञान इंद्रिय होती है। हम कीड़े को ले लेंगे, कीड़े को भी तीन होती है। पहला शुरू होती है, बीच में लंग्स होती है, उसके पीछे डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन होती है। ऐसा इतना करोड़ों जानवरों को एक ही तरह, एक नाभि, उसके नीचे डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, उसके ऊपर ये लंग्स और हार्ट, और उसके ऊपर ज्ञान इंद्रिय। ये होना की कारण क्या है? डाइजेशन यानी ये होता है, एक्सक्रेशन यानी ये होता है, हार्ट ऐसा बीट होती है, लंग्स ऐसा काम करते हैं, लंग्स का ऐसा इन्फेक्शन होता है, हार्ट को ऐसा दिक्कत, ये सभी साइंस है, ठीक है। किंतु ऐसा होने के कारण क्या है? हम इस देश में जब सड़क पर जाते समय बाएं ओर जाते हैं। बाएं ओर क्यों जाते हैं? इस देश का नियम है, बाएं ओर जाने का रूल है। तो इतने करोड़ों जानवरों को एक नाभि होना, नाभि के पीछे ये होना, नाभि के ऊपर ये होना का कोई रूल होना ही है। और रूल क्या है? वो वेद है। वेद में बताया क्या है? वेद में ऐसा बताया गया, नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेष्णौ द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्र तथा लोकागम अकल्पयन्। यानी नाभ्यासीदन्तरिक्षं, विराट पुरुष का नाभि से ये अंतरिक्ष आया था। तो अंतरिक्ष यानी उसका अर्थ क्या है? अंतरिक्ष यानी जिसके अंदर सितारे हैं वो अंतरिक्ष है। जब वेद में एक शब्द आया जिसके अंदर सितारे है उसको अंतरिक्ष बताया गया, यानी और दूसरा भी शब्द होगा जहां सितारे भी नहीं है, उसको कुछ नाम और दे दिया था। तो जिसके अंदर सितारे है उसको अंतरिक्ष बताया गया, यानी विराट पुरुष का नाभि से सृष्टि आया। जब सितारे आए यानी सृष्टि आई थी। हम भी अंतरिक्ष में एक पार्ट है, हम अलग नहीं हैं, क्योंकि हम सभी सूरज का परिवार में एक बिंदु है। सूरज का परिवार में हम एक सदस्य हैं। सूरज एक सितारा है। जब सितारा बताया गया, सितारा के साथ जो परिवार है उसको भी हमने बताया था। हम भी अंतरिक्ष में एक भाग है, यानी विराट पुरुष का नाभि से सृष्टि आ गई, ऐसा वेद बताया गया। उसको एक तस्वीर में दिखाया गया। एक तस्वीर ऐसा होता है, भगवान विष्णु ने समुद्र में शेष तल्प के ऊपर लेटता है,
उसके नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल के अंदर ब्रह्मा आता है, वो सृजन करता है। ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया। जब हमारे पुराणों में ऐसा बताया गया, ऐसा तस्वीर हमें निकाला गया, हमको देख करके ये पूरा साइंस पाश्चात्य के लोग जितना हमको आभास किया, जितना हमको इंसल्ट किए थे, हम बहुत डॉगमेटिक बताया था, ऑर्थोडॉक्स बताया था, हमारा सारा सब कुछ सुपरस्टिशन ऐसा बताया गया, रूढ़िकुरीति बताया गया। किंतु नाभि क्यों माती एक आदमी को? जब आदमी माता के गर्भ के अंदर शिशु नाते रहती है, तब उनका चारों ओर पानी होती है। इस पानी में ये शिशु आंख नहीं खोल सकती, मुंह को भी नहीं खोल सकती है, और नहीं देख सकती, नहीं श्वास ले सकती है। किंतु उसको पैदा होना है, पैदा होने के लिए उसको आहार चाहिए। वो आहार कहां से मिलता है? माता के गर्भ से एक नाड़ा निकलती, ये नाड़ा की दूसरी ओर ये शिशु होती है। माता जो खाई थी, ये जो खाया गया वो आहार रूप में, ताकत रूप में बदल करके ये नाड़ा के द्वारा उस शिशु के अंदर जाती है। ये आहार लेकर शिशु बढ़ती रहती है। जब शिशु का जन्म हो गया, तब क्या करते हैं? तब शिशु आंख खोलती है, श्वास लेती है, उसका हृदय का स्पंदन मिलती है, वो शब्द निकलता है। जब शिशु बाहर आने के बाद इस नाड़ा को काट करके उसको बांधना करके उसके अंदर घुसता है, ये नाभि है। यानी अभी भी 2024 में भी एक शिशु का जन्म नाभि के द्वारा ही होती है। अगर नाभि हो तो शिशु नहीं होती है। ये पहले वेद बताया गया, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, ये वेद में ऐसा जुआलजी है। तो वेद यानी ये पूरा दुनिया का कोड है। केवल हमारा पूजा पाठ के लिए जो मंत्र बताते हैं, ये केवल इतना ही नहीं है, ये पूरा दुनिया का वेद में कोड है।